इस वीडियो में हम इस थ्योरम पे डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम है अपनी किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब हमें ये दिया गया है कि कोई समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है और उसमें दो विकर्ण होते हैं। कोई भी चतुर्भुज हो दो विकर्ण होते हैं, तो उसका कोई भी आप एक विकर्ण लो वो और आप उसको दिखाओ कि इस समांतर चतुर्भुज को ये विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान हों, जिसके सभी अंग समान हों, ऐसी त्रिभुजें जिनके सभी अंग समान हों, वो जो त्रिभुजें होंगी वो सर्वांग सम त्रिभुजें होंगी। ठीक है, तो जो दिया गया है उसको हमने मान लिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और उसका एक विकर्ण हमने BD बना लिया। तो ये चीज़ हमें दी गई है और ये हमने लिख दी। अब इसमें जो प्रूव करना है वो चीज़ भी हम लिख देंगे कि हमें क्या सिद्ध करना है कि कोई विकर्ण BD है, इस ABCD का क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज है, इसके दो ये जो विकर्ण है वो इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये चीज़ हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। समांतर चतुर्भुज में हमें पता है कि जो सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है, अपनी जो साइड AB है इसके सम्मुख बिल्कुल सामने ऑपोजिट जो जिसको बोलते हैं वो है DC। तो ये चीज़ ऑलरेडी है कि समांतर चतुर्भुज है, तो AB जो है वो DC के पैरेलल है, जो AB साइड है वो DC के पैरेलल है और इनके बीच में जो BD है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर इस तरह से कोई तिरछी रेखा है तो वो एक तिर्यक रेखा होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अपनी साइड जो DC है और ये अपनी AB है और BD ये लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें दो एंगल इस तरफ बन गए, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में, BD और DC के बीच में ये इस तरह से एंगल बना, एक इस लाइन के इस तरफ बना और एक इस तरफ, इसी तरह से यहाँ है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी दो समांतर रेखाएं हो और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा हो तो जो उनके अंतः एकांतर कोण बनते हैं। अंतः मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में बनेंगे वो अंतः एकांतर, एक के अंतर पे एक, मतलब ये एंगल है तो एकांतर कोण एक ये है, अंतः एकांतर कोण एक ये है, ये एक जोड़ा है। इसी तरह से दूसरा जोड़ा जो अंतः एकांतर कोणों का होगा वो ये और ये होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये इसके, ये एक प्रॉपर्टी है, आपने पीछे क्लास में पढ़ी होगी। तो इसका यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि अपनी ये जो दो ट्रायंगल, इससे जो दो ट्रायंगल बन रही थी ना ABD और DCB, इसको हमने अलग अलग करके यहाँ लिख दिया है, देखिए। ठीक है, ये जो अपनी, ये देखिए यहाँ, ये जो है अपनी ABD, इसको हमने यहाँ लिख दिया। इसमें ये एंगल इस तरह से बनाया था और ये इस तरह से डबल लाइंस में, ये बिल्कुल सेम ABDC है, उसको हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम इसको समझ रहे हैं। तो जो प्रूफ है वो इसका ये है कि ABDC के पैरेलल है, दिया गया है, BD एक ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हम ये जो दो ट्रायंगल्स बनी हैं अपनी, उसको ले रहे हैं कि अपनी ट्रायंगल ADB और CBD में क्या है कि अपनी जो ट्रायंगल ADB है इसमें ये जो एंगल है अपना D, ये इस ट्रायंगल में इस एंगल B के इक्वल है। और एंगल का नाम कैसे दोगे आप, जो जिस पे एंगल बनता है उस वर्टेक्स को बीच में लिखना होता है। मतलब हम एंगल D की बात कर रहे हैं तो इस एंगल को, एंगल D को आप लिखोगे एंगल ADB, ये एंगल की नोटेशन है। तो एंगल ADB इज इक्वल टू, इस एंगल को कैसे लिखोगे, एंगल DBC लिख सकते हो, या फिर एंगल आप यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से, लेकिन ये वर्टेक्स बीच में आना चाहिए। जिस पॉइंट की, जिस एंगल की आप बात करो, जिस वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है ना, वो बीच में आना चाहिए। तो एंगल CBD ये बराबर किस प्रॉपर्टी से हुए हैं, क्योंकि ये है अंतः एकांतर कोणों का जोड़ा है ये। और इसी तरह से अपना ये जो एंगल है ABD और ये एंगल इक्वल है CDB के, इस वाले के।
सेम प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। अब जो अपना ये जो ट्रांसवर्सल लाइन थी, जो डायगोनल था क्वाड्रिलेटरल का, वो तो दोनों में कॉमन है, जिसको हम उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये जो है BD वो इस ट्रायंगल में भी उतनी लेंथ का मिलेगा जितनी लेंथ का इसमें है। भाई ये लाइन तो सेम ही थी, तो ये उभयनिष्ठ हो गई। और अब जो ये दो ट्रायंगल्स थी ये कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल साइड एंगल से। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हमने लगाई है। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोण, भुजा, कोण, ये जो सर्वांग समता का जो एक नियम है, उस नियम के अनुसार ये जो ट्रायंगल है वो अपनी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो मतलब ये चीज़ हमने शो कर दी कि कोई समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है।